तो इन लॉकर में हम अभी अपना सामान रख देंगे एंड देन उसके बाद चलने वाले हैं हम लोग अंदर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर। अच्छा कहाँ है हम लोग अभी बताओ? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैरों के पास है हम लोग। Look at that. How is it? You wanna be a pilot? 9,891 स्टेप्स, ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स किए हमने कल। कहाँ गए थे हम लोग कल? दो जगह, एक तो मैनहट्टन ब्रिज और दूसरा हम लोग गए थे ब्रुकलिन ब्रिज। सॉरी, एक पहला हम लोग गए थे ब्रुकलिन ब्रिज और दूसरा हम लोग गए थे टाइम स्क्वायर। इतना चले और कल रात को जो इंसिडेंट हुआ वो तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है कि इतनी लेट आए हैं हम लोग घर पे। रात को 1 बजे सोते सोते 2 बज गए थे, सुबह उठ गए हैं बहुत जल्दी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी का टाइम हुआ है 11 बजा है और हम लोगों को घर छोड़ना है 11:30 बजे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज एक बहुत ही स्पेशल जगह। लेकिन उसके पहले इतना चलने की वजह से, इतना घूमने की वजह से आंचल को देनी पड़ रही मुझे टाइलेनॉल। आंचल ये लो टाइलेनॉल खाओ, उसकी तबीयत खराब है। क्या हो गया तुमको? यार बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, हेडेक हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि लाइक मुझे कोल्ड हो रहा है एंड शायद थोड़ा फीवरिश भी लग रहा है। तो बट अगर घर पे रहना होता आज तो मैं आज बहुत लेथार्जिक रहने वाली थी, बट वी हैव टू गो तो लाइक, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो जगह मिस कर ही नहीं सकते अगर आप यूएस आए हो, न्यूयॉर्क आए हुए हो। तो ऑफकोर्स हम लोग उसके लिए रेडी हो रहे हैं। आंचल यहाँ पर रेडी हो रही है, मैं भी रेडी हो जाऊंगा एंड टूटू यहाँ पर रेडी है, उसके बाल बनाने हैं। गुड मॉर्निंग टूटू। गुड मॉर्निंग, बट आई डोंट काइंड ऑफ फील नॉट। इसके गले में भी दर्द हो रहा है। आई थिंक ये बिकॉज ऑफ एक्सर्शन, इतना भाग दौड़ करने के चक्कर में। एंड ये रात तीर्थ। हाय गुड मॉर्निंग। इसको तो आती बीमारी हो गई थी। हाँ बट अभी ये ठीक हो गया है। ओ हो क्या धूप है भाई, क्या धूप है, खतरनाक। लेकिन नॉट कंप्लेनिंग। आई थिंक हम लोग को यहाँ पे जितने भी दिन हम लोग रहे हैं, पिछले 3 दिन 4 दिन, वेदर इतना ब्यूटीफुल मिला है हम लोग को। एवरी सिंगल डे 28 डिग्रीज हम लोग को मिला है। जबकि इसको मैं कंपेयर करूँ अगर हैमिल्टन में, तो हैमिल्टन में आई थिंक इस वक्त है अभी 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑफकोर्स नॉट कंप्लेनिंग एंड आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम टू हेड आउट। एंड जल्दी से एक मैं आपको दिखा देता हूँ क्विक लुक आज के आउटफिट ऑफ द डे का। सो ये रही आंचल, आउटफिट ऑफ द डे, लुकिंग वेरी रेविशिंग। एंड तीर्थ, अरे ग्लेयर्स पहना था, इसने क्यों उतार दिया? गिर गया उसका। हाँ पहना उसको, ग्लेयर्स पहनाओ, बहुत मस्त लग रहा है ग्लेयर्स में। जब तक आप देखो टूटू लुकिंग सो समरी इन येलो। वाओ, वेरी समरी गर्ल। टिकी, ये रहा टिकी इन हिज ऑसम ग्लेयर्स। वाओ टिकी, यो डू यो और एक क्विक लुक मैं मेरा दिखा देता हूँ। एंड दैट इज मी लुकिंग टुडे। आप लोग बताओ कमेंट में कैसा लग रहा हूँ। ये शर्ट अगर आपको याद हो वहीं से खरीदी थी मैंने, अर्बन प्लैनेट से। तो मुझे अर्बन प्लैनेट के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स हाउ आई एम लुकिंग। वेरी समरी। अभी टाइम हुआ है 11:45। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं एज यूजुअल। 11:30 निकलने का टाइम था। हम लोग को जहाँ जाना है वो यहाँ से आधे घंटे दूर है। यहाँ पर एक पोर्ट है, इसको बोलते हैं क्या, लिबर्टी जर्सी पोर्ट, समथिंग लाइक दैट। लिबर्टी पार्क, लिबर्टी स्टेट पार्क, वहाँ जाना है। वहाँ से हमको मिलेगी शिप जो हमको ले जाएगी लिबर्टी आइलैंड तक। और लिबर्टी आइलैंड पे हम देखेंगे ऑफ कोर्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एंड ओह या, मैंने कल बुक कर दी थी टिकट्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर जाने की भी, तो वो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। जैसे मैं बता रहा था कि गर्मी इतनी है तो मैंने सोचा कॉफी को स्किप करते हैं और आज ट्राई करते हैं। जो नया वाला मैंने एनर्जी ड्रिंक खरीदा था वॉलमार्ट से लास्ट टाइम, न्यू फ्लेवर। और एनीवेज ना कॉफी घर पे खत्म हो गई थी एयरबीएनबी में, तो मेरे को बाहर निकल के खरीदने का टाइम भी नहीं मिला। एंड आई वाज लाइक इतनी गर्मी में पी भी नहीं सकते कॉफी। सो लेट्स ट्राई दिस। मैं बताता हूँ देखो कैसा है ये। दिस इज सो नाइस, लेमनी फ्लेवर है, लेमन है, बहुत मस्त है ये। इट्स बेटर देन द नॉर्मल जो फ्लेवर होता है, लेकिन इसमें फिर कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा पोर्ट। एंड हमको लेके आई आंचल, मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रहा था। जल्दी से पार्किंग ढूंढते हैं बिकॉज हम लोग लेट ना होना चाहते हैं। 12:25 हो चुका है, 12:30 का हमको टाइम दिया हुआ है कि हमको बोट में एंटर करना है। सो लेट्स सी क्या है बोर्डिंग टाइम। 12:29 हो गया और अभी भी हम लोग 3 मिनट दूर है, 1.7 किलोमीटर्स। एंड जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं, टिकट दिखाएंगे नहीं, अंदर वो लोग एंट्री देंगे नहीं, बोट तक ले जाएंगे नहीं, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। एंड आई एम वेरी फ्रीकिंग आउट राइट नाउ कि कहीं हमारी बोट मिस ना हो जाए। 12:37 हो गया है, अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। आई डोंट नो, अपनी लिबर्टी स्टेट पार्क आई थिंक यही है। लेट मी चेक जाके पूछ के आता हूँ मैं, रुको।
You get the tickets here, right? Ferry tickets. Hi, how are you? So I already have the tickets. Sorry, I straight go in. Thank you. So इसने बोला है यहाँ स्ट्रेट जाने के लिए, तो मेरे को पहले गाड़ी पार्क करनी है, सामान निकालना है, स्ट्रेट वहाँ जाके वहाँ जाना है डिपार्चर। मैं यहाँ अंदर गया, मेरे को उन्होंने बोला जहाँ मैंने कार पार्क की है वहाँ कार पार्किंग अलाउड नहीं है, वहाँ सिर्फ 2 आवर का पार्किंग है। उसके और आगे मतलब यहाँ से और दूर एक और पार्किंग स्पॉट है, वहाँ पार्क करना है। तो मैं भी फटाफट जा रहा हूँ, वहाँ जाके पार्क करूँगा, फिर से अंदर आऊँगा, फिर उनको टिकट दिखाऊँगा और पता चलेगा कि मेरी बोट मिस हुई है या क्या है। एंड टाइम अभी हुआ है 12:50, सो 10 ही मिनट है मेरे पास। तो मेरे में ताकत नहीं है अभी भागने की, कम से कम 4 चक्कर काट चुका हूँ मैं यहाँ के। एंड ये पार्किंग टिकट ले लिए, कार यहाँ पार्क किया और मेरे को यहाँ से वो जो वाइट वाला दिख रहा है आपको, वहाँ तक चल के जाना है, ये वहाँ तक जाना है चल के। एंड उसने अंदर जाने दे दिया हम लोगों को। वैसे मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम हुआ है 12:58। सो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। सो गुड थिंग वी मेड इट। I'm so excited to go in this ship. अरे एक्साइटेड, मेरे को लगा मिलेगा ही नहीं अपने को अंदर जाने। चलो वो लुक एट दैट स्काईलाइन। आंचल मस्त लग रहा है ना एकदम। Thailand. ओह हो। All the buildings. एंड हमारी बोट का नाम क्या है? हॉर्न ब्लोअर फ्रीडम। हॉर्न ब्लोअर फ्रीडम में जाएंगे हम लोग। सो हमको मिल गया यार, फाइनली इन्होंने हमको आने दे दिया। और इन्होंने बताया कि 1 बजे की नहीं 1:15 की है, लेकिन मेरे को जो ईमेल आया उसमें 1 o'clock लिखा हुआ था, पता नहीं क्या था। इन्होंने शायद 15 मिनट बफर रखा था हम जैसे लोगों के लिए। ऑलराइट, एंड इट्स टाइम टू गो इन। जाओ, या बी केयरफुल, या एंड दैट्स तीर्थ कमिंग इन। आ जाओ। खाली है काफ़ी। एंड ये ऊपर का ओपन एरिया था जो हमने एंजॉय किया यहाँ बैठ के। मस्त धूप आ रही है, खुला नज़ारा, बहुत सारे फोटोज़ निकाले। वंस अगेन प्लीज़ फॉलो करना शुरू करो इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो मैं उसकी लिंक यहाँ डाल दूँगा। मेरी, आंचल की और टूटू की बहुत ही अमेजिंग स्काईलाइन के साथ फोटोज़ आए हैं, डेफिनेटली चेकआउट करना उसको। सबसे पहला स्टॉप जो है वो है एलिस आइलैंड। एलिस आइलैंड बेसिकली है नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन। सो यहाँ से इमिग्रेशन यूएस में स्टार्ट हुआ था। आई थिंक वो पूरी हिस्ट्री हमको बोट में बता रही थी, बट मैंने सुना नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट ये देखो, ये है एंट्रेंस कुछ इस म्यूज़ियम का, वो वहाँ पर देखो बना हुआ है बोर्ड, एंड यहाँ से अंदर जाना है। सो एलिस आइलैंड पहुँचते ही हम सबको लग गई ज़ोरदार भूख, तो हम लोग ने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं, घूमना फिरना तो होता रहेगा। सो हमने देखो ये लिया हुआ है चीज़ पिज़्ज़ा, एंड ये है चिकन बर्गर, एंड टूटू ने लिया है अपने लिए चॉकलेट मिल्क। आई थिंक वो छुप के जाके पी रही है, क्योंकि अगर तीर्थ देखेगा वो भी मांगेगा, प्रॉब्लम नहीं है उसको देने में, लेकिन वो अपने कपड़े पूरे गंदे कर देता है, प्रॉब्लम वो होती है। तो बस अभी ये खाएंगे, उसके बाद चलेंगे एलिस आइलैंड घूमने। आंचल जो है वो अभी गई हुई है वॉशरूम, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा फीवरिश एंड गले में दर्द है। सो आई डोंट नो हम कितना घूम पाएंगे आज, बट कोशिश पूरी रहेगी कि काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर सकें। एंड देखो, तीर्थ के लिए मैं घर से बना के लाया था ऑमलेट, बट ये खा ही नहीं रहे, ये ऑमलेट खा ही नहीं रहे, उसको धक्का मार रहे हैं, उसको पिज़्ज़ा खाना है सीरियस। व्हाट डू यू वांट? पिज़्ज़ा खाएगा वो, पूरा हमारा कनेडियन है ये लड़का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंटर कर रहे हैं द अमेरिकन फैमिली इमिग्रेशन हिस्ट्री सेंटर। यहाँ पे इनकी इमिग्रेशन की पूरी हिस्ट्री पता चलेगी कि यूएस में इमिग्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। तो ये आई थिंक ये है जैसे अपने इंडिया में रहता है ना वो डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, कि हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो ये आई थिंक है यहाँ पे, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। तो लोग अपना नाम वगैरह ढूंढ रहे हैं, एंड देन उनकी हिस्ट्री बैक जाके उसका सर्टिफिकेट वगैरह निकाल सकते हैं। आई थिंक सर्टिफिकेट का कुछ उनका चार्ज है, ये देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट और नहीं, आई थिंक फ्री है। सो यहाँ पर फ्री सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, एंड ये सीढ़ी लेके यहाँ ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, बस अमेरिका का फ्लैग लगा हुआ है, और क्या है, बस एक खुला सा ओपन सा ग्राउंड है, लाइक जिस ओपन स्पेस है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे करना क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे तो अब तक ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग दिखा नहीं है कि मैं बताऊँ कि हाँ यार यहाँ पे ये अच्छा है, यहाँ पे ये अच्छा है। यहाँ पे तो आधा टाइम तो जा रहा है समझने में कि करना क्या है। सो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान योर डे जर्नीज पीपल ऑफ अमेरिका। यहाँ हम जाके आए, कुछ दिखा नहीं। जहाँ पर वो जो सबसे पहला हमने देखा वो मैं बताया जैसे गवर्नमेंट का ऑफिस है, वैसा टाइप का कुछ लग रहा है मेरे को। सेकंड वाला जो है एलिस आइलैंड एक्सपीरियंस है, वो जो था हम ऊपर गए, वहाँ मुझे कुछ खास दिखा नहीं, खाली ओपन सा ग्राउंड है।
और ये तीसरे जर्नीज न्यू एराज ऑफ इमिग्रेशन, ये यहीं पर तो हम लोग खड़े हुए हैं। ये हम जा रहे हैं जर्नीज द पीपलिंग ऑफ अमेरिका के अंदर 1550 से 1890 के बीच में। तो यहाँ पे अंदर इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई हुई है। ओ बाप रे, बहुत सब है पढ़ने के लिए यहाँ तो। सो ऑल जर्नी बिगिंस बाय लीविंग वन प्लेस टू वेंचर अनदर। सो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो व्हाई पीपल लेफ्ट। एंड पूरा टाइमलाइन से 1608 से शुरू हुआ था ये। सो 1608 से इमिग्रेशन आई थिंक स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तब से लोग आ रहे हैं। ये पूरा हिस्ट्री है। सो यहाँ पर ये पूरा बनाया हुआ है इन्होंने। आई एम नॉट श्योर हमारे पास टाइम होगा कि नहीं होगा ये हार्ड हैट टूर करने का, बट आई थिंक मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा सुना है। हम लोगों को क्योंकि जाना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसका पेडेस्ट्रियल एक्सेस हमने लिया हुआ है, तो उसके लिए लास्ट जो फेरी यहाँ से निकलती है एलिस आइलैंड से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए, वो है 240 की। तो वो अगर हमने मिस कर दी तो हमको पेडेस्ट्रियल एक्सेस नहीं करने मिलेगा। कम आ जा यार, ये घूम गई थी यार। अरे बाप रे, क्या है, आज का दिन बहुत ही बुरा चल रहा है हमारा। क्या हुआ बेटा? सो ये ना हम यहीं पर बैठी हुई थी और आईपैड में लगी हुई थी अपने। मैं अंदर था, तीर्थ के पीछे भाग रहा था, आंचल गई हुई थी वॉशरूम। पता नहीं ये इसका ध्यान नहीं गया, शायद ये क्या हो गया। देन इसको हम लोग दिखे नहीं रहेंगे, तो फिर ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डेस्क बना हुआ है वहाँ जाके उसने बोला, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया था, नहीं किया था ना अनाउंस नहीं किया था। उतने में मैं ही आया और मैं ढूंढने लगा टूटू का है एंड आई कुडंट फाइंड हर। एंड देन फिर मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेस्क में गया तो मेरे को दिखी है। अच्छा, कोई बात नहीं। वो डर गई, बहुत डर गई, पता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। यू डिड द ब्रेव थिंग, पता है। आप वहाँ जाके आप हाँ आप वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन डेस्क में चले गए ना बोलने। तो इसको देखो, ये दिया इन्होंने नेशनल क्या है, जूनियर रेंजर, मतलब शी इज़ अ जूनियर रेंजर, कि उसने बहुत प्राउडली सिचुएशन को हैंडल किया। ये पहनेगी, देखो अभी ये यहाँ पे, वेरी नाइस। अभी देखो वो तीर्थ भाग के अंदर, वो उधर है, देखो। सी नाउ यू गॉट अ जूनियर रेंजर, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू, गिव मी हाई फाइव, गिव मी फिश बम्प। आई टेल यू, जूनियर रेंजर मीन्स यू आर अ जूनियर फाइटर, यू आर अ रेंजर, लाइक अ फाइटर, ब्रेव पर्सन। ओ क्या जबरदस्त व्यू था यार, बोट में से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू। ऊपर जाकर अभी हम ऊपर भी जाने वाले हैं। अभी तो हमारा टिकट में ऊपर जाना भी है। ऊपर नहीं जाना है, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर जाना है। शिप में हाँ, उसमें ऊपर जाना वर्थ इट है। एंड हमने बहुत सारी फोटोज ली हैं, बहुत सारे। इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना, अगर फॉलो नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, जाके चेकआउट जरूर करना फोटोज एंड वीडियोस। इससे पहले तो इतना बड़ा फ्लैग है, हमने डिवाइसेस ले लिए, हम लेंगे ऑडियो टूर। एंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारी, वैसे पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन गई है टूटू। वाह, सो प्रिटी, कैसे खड़ी है देखो, एकदम स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टाइल में। आई गॉट दिस ऑडियो टूर के लिए गाइड है, मतलब ये बोलता रहेगा कुछ ना कुछ। सो ये जो है ऑडियो टूर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अभी इसने हमको बताया ये जो पॉइंट है जहाँ फ्लैग दिख रहा है आपको, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो टोटल 3 एरियाज़ हैं जो यहाँ पर इस पूरे पेरीमीटर में है या पूरे टूर में कवर कर सकते हैं। एक है आउटसाइड, जो बाहर का पूरा एरिया है, एक है नियर द स्टैचू, और तीसरा है इनसाइड द स्टैचू। यहाँ से हमने एंटर किया है और सबसे पहले हमको क्या दिखता है, देखो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी उल्टी क्यों खड़ी है? वो फेसिंग टू द सी है ना। अच्छा, फेसिंग टू द सी है, मुझे लगा वो हमसे नाराज़ है कि वो उस तरफ देख के खड़ी है। यहाँ पे नहीं भैया, घूम के आओ, मुंह फुला के बैठी हुई है। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने। हमने सोचा सबसे पहले ये देख लेते हैं, देन फिर इसके बाद म्यूजियम जाएंगे, जो उनका म्यूजियम है, एंड देन लास्ट में हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर। सो ये देखो यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। आंचल, कैन यू बिलीव इट, तुम कहाँ खड़े हो अभी इस वक्त? हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अभी लग रहा है हाँ ठीक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बट व्हेन वी वर इन इंडिया लाइक सोचते होते थे कि लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी गया वो, या ये रैंडम का ना, लाइक अ बिग थिंग। आज हम वहीं खड़े हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। क्या फीलिंग है ये यार, अचीवमेंट है, अचीवमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ से बहुत क्लियर व्यू है, थोड़ा साइड से देखो ना अगर तो बराबर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। वो सन बीच में आ रहा था आँख में, वरना यहाँ से आई एम श्योर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखो, oh my god, this is amazing. It's like, but I'm a lucky child because I get to see it all my childhood.
आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन है यहाँ पे वीकडे आने का। आई थिंक ऑल थैंक्स टू आंचल, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज हम लोग जाएंगे टाइम स्क्वायर, और देखो कल अगर टाइम स्क्वायर गए तो हम लोग को फ्री पार्किंग मिल गई। फ्री पार्किंग मिल गई अगर यहाँ वहाँ पे, जाते तो वहाँ फ्री पार्किंग नहीं मिलती। और यहाँ पे $7 में पार्किंग मिली। वो तो चलो $7 इज नथिंग, बट लेकिन कितना खाली खाली मिला है यहाँ पे खड़े रह के फोटोज वीडियोस निकालने के लिए। परफेक्ट स्पॉट मिली है मेरे को, बिल्कुल इसके नीचे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे। ऐसा मतलब यू नो सिर्फ एक वीकडे पे ही मिल सकता है, वीकेंड पे नहीं मिलेगा। वीकेंड पे तो ये पूरा एरिया मेरे को लगता है खचाखच भरा हुआ रहेगा। सो अगेन यहाँ पर भी हमने बहुत सारी फोटोज वीडियोस निकाले हैं। जो वीकेंड पे आते हैं हाँ, वो वीकेंड पे ही आएंगे। आई टोटली एग्री। सो और यहाँ पर भी हमने जो फोटोज वीडियोस निकाले, अगर आपको वो देखने हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जाके आप फॉलो कर लो हम लोग को इंस्टाग्राम पे। मैं तीनों की आईडी यहाँ पर डाल दूँगा, मेरी, आंचल की और तीर्थ की। तीर्थ ने क्या पाप किया, तीर्थ को भी फॉलो कर देना। सो अभी हम लोग आए हुए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूजियम में, जो कुछ ऐसा है। एंड यहाँ पर ना एक लेफ्ट में, जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर है थिएटर एंड उस तरफ है म्यूजियम। सो एग्जीबिशन है मतलब। सो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे थिएटर में, यहाँ पे इनकी कुछ मूवी है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, वो देखेंगे वहाँ पर क्या है। इट्स स्टार्टिंग इन 3 मिनट्स या 2 मिनट्स कुछ बोला है उसने। फॉर्चुनेटली हम बिल्कुल टाइम पे आए हैं, मतलब बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या है, एंड देन उसके बाद थोड़ा म्यूजियम घूमेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स द मोस्ट अवेटेड, हम लोगों ने जाना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर, वो जाएंगे इसके बाद। तो देखो जैसे मैं बता रहा था, 10 मिनट का मूवी है, 3 एक्ट है, एंड यहाँ पे सबसे पहला थिएटर है, एंड देन इसी के अंदर जाओगे, यहाँ पर पहला पार्ट प्ले होगा, एंड देन अंदर देखो एक और थिएटर है, वहाँ पर दूसरा पार्ट प्ले होगा, एंड देन उसके आगे जाओगे तो तीसरा थिएटर आएगा, वहाँ पर तीसरा पार्ट प्ले होगा। ओ माय गॉड, मतलब लिटरली रोंगटे खड़ी हो गई थी मेरी तो एटलीस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। हिस्ट्री 1800 सेंचुरी की बात है, जब स्लेवरी एंड हुई थी तो तब जाके किसी एक का क्या नाम था वो बंदे का, बार्थोल्डी, ये यहाँ पर है देखो, बार्थोल्डी, इसका प्लान था कि एक रिजेम्बलेंस दिखाने के लिए, इज फ्रॉम फ्रांस, ओके फ्रांस। तो पहले तो प्लान था कि वो एक 150 फीट की बनाएंगे, लेकिन वो फिर बहुत बड़ी बन गई, 305.5 फीट की है स्टैचू जो है। जब वो बना रहे थे तो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बाद में प्लान दिया, तब फ्रेंच पीपल ने हेल्प किया। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। व्हाट अबाउट यू? आई लाइक गुड टू नो सम हिस्ट्री, बिकॉज़ मुझे वैसे भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है। करेक्ट। बट अभी मैं बहुत टायर्ड थी, इसलिए मैं बोल रही थी जाने दे, बट ही पुश्ड मी, सो आई एम हैप्पी आई केम। नहीं, आई थिंक इट वाज प्रीटी नाइस। 1985 में ये मॉडल बनाया हुआ है, देखो ये बहुत ही मस्त लग रहा है यार। इसका जो म्यूजियम है उसमें उन्होंने बताया है जो हम हिस्ट्री सीख के आए, बस उसके स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। सो ये देखो यहाँ पे पेडेस्ट्रियल डिज़ाइन 1882 में बना, देन उसके बाद में ये 1883 में ये नीचे का स्क्वायर शेप बना है, देन ये डिज़ाइन बना, ये फाइनल किया शायद। अच्छा ये फाइनल किया, हाँ, हंट्स फाइनल डिज़ाइन, करेक्ट। Statue of Liberty brings hope and all that, no? हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या करेक्ट, या करेक्ट। आई थिंक इसका ये भी है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो पैरों में ना, वहाँ पर बनाया हुआ है ब्रोकन शैकल्स, मतलब वो ब्रोकन जंजीरें, मतलब वो एक्चुअली बनाया था ये सेंस में कि जब स्लेवरी एंड हुई थी तब का एक रिजेम्बलेंस है कि स्लेवरी एंड हुई है, ऑल मैन आर इक्वल एंड होप एंड एनलाइटनिंग, उस मैसेज को पास ऑन करने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था। आंचल अभी आई थी यहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए, एंड ये लोग इतने स्मार्ट है ना, वॉशरूम पता है कहाँ बना है, जहाँ पे इनका पूरा शॉपिंग एरिया, सोविनियर एरिया है। हम आए तो फंस गए हैं अभी, क्योंकि सोविनियर एरिया में हमारे साथ कौन आया है, ये लड़की, ठीक है। तो अब इसने 2 चीज़ें निकाली हुई है, एक तो देखो ये है, ये दिखाओ 1 मिनट, ये एक स्क्विशी है ये, हाँ। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे किचन्स हैं और यहाँ पे ना नेम्स लिखे हुए हैं, जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे है एड्रियन, एडम, एरन। मैंने बोला अमायरा के नाम का, हमारे नाम का ढूंढ लो, तो ओमकर ने बोला यहाँ तो मिलेगा नहीं, तो व्हाट वी फाउंड, हाँ क्या फाउंड, व्हाट वी फाउंड, देखो एमी, I found like a lot of क्या मस्त है यार, ये एमी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, एमी लेते हैं। ये चाहिए आपको, ये आपका, यू कैन टेक इट टू स्कूल एंड शो, वन ऑफ द गिफ्ट, You can go to Target, yeah. Okay, I get this then. ठीक है। चलो, तो मतलब देखा वो वॉशरूम आना, तुम्हारा वॉशरूम आना महंगा पड़ा, मतलब हमको, गलती तुम्हारी, तो उसके पैसे तुम दोगे। एंड फाइनली वहाँ पर लाइन है फॉर द पेडेस्ट्रियल एक्सेस एंड क्राउन एक्सेस। हम अभी जाने वाले हैं अंदर। उसके पहले उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो डबल शोल्डर बैग है ये आप नहीं लेके जा सकते हो, स्ट्रोलर्स नहीं लेके जा सकते हो। यहाँ पर सामने लॉकर पड़े हुए हैं देखो, तो इन लॉकर में हम अभी अपना सामान रख देंगे, एंड देन उसके बाद चलने वाले हैं हम लोग अंदर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर। थैंक यू। एंड हम जाने लगे हैं टू पेडेस्ट्रियल एंड क्राउन, एंटर कर रहे हैं यहाँ से,
स्टेप्स टू पेडेस्ट्रियल एंड क्राउन अलग एंट्रेंस है, एलिवेटर के लिए अलग एंट्रेंस है। एलिवेटर में जा सकते हैं नीचे, ये तो स्टेप्स है, अराउंड 210 स्टेप्स है चढ़ना होगा। नहीं थक जाओगे बेटा, आ जाओ एलिवेटर में। लूज वेट एक दिन में नहीं, आ जाओ एलिवेटर में। ठीक है हम हिट फिट नागपाल है, लेकिन अभी फिलहाल हमको कोई ज़रूरत नहीं है हिट फिट नागपाल बनने की। हाँ क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब है। मैं चढ़ जाऊँगा, लेकिन तीर्थ के साथ तीर्थ को उठा के चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, एंड इसकी तबीयत ख़राब है तो डजंट मेक सेंस। एग्जैक्टली। हम लोग पहुँच गए हैं 26 स्टेप्स टू द पेडेस्ट्रियल। अच्छा यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी है अभी, और लिफ्ट खाली एक ही पॉइंट तक आएगा पेडेस्ट्रियल तक। यहाँ से सीढ़ियाँ, एंड हम जा रहे हैं पेडेस्ट्रियल के अंदर। देखो क्या है, अभी हम हैं आंचल, कहाँ है हम लोग अभी बताओ? पैरों के पास, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैरों के पास है हम लोग। ओह लुक एट दैट, एंड ये है देखो व्यू पेडेस्ट्रियल से। वाओ स्काईलाइन क्या मस्त लग रहा है ना, इट्स सुपर कूल मैन। सही है ना? वो बंदा बता रहा था कितने लोग जाते हैं आंचल? About 500 people are 500 people every year get a chance to go in the crown. Some 1000 or 1400 people get a chance to come in the crown. So हम उनमें से एक हैं, हम उनमें से 1 2 3 4 हैं, ठीक है। उनमें से 4 उन 1000 लोगों में से 4 लोग हम लकी लोग जो क्राउन में आए हैं, सॉरी जो पेडेस्ट्रियल में आए हैं, और बाकी के 1-1.5 लाख लोग हर साल पूरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में घूमने आते हैं। यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, It's pretty cool. बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम, और एकदम नैरो सी गली है यहाँ पे आंचल, एकदम नैरो सी पतली सी गली है यहाँ पे बनाया है इन्होंने एक्सेस के लिए। मतलब इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, थोड़ा ये कर सकते थे लेकिन। हाँ इधर वड़ा पाव का ठेला और वो सब कि नहीं रहता। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या खाती थी, उसको क्या पसंद है खाना? पिज्जा पास्ता यहाँ के लोगों के लिए। ये तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूम रही है, बन के घूम रही है। I can go in her crown, सही बात है। And we just got out of the Statue of Liberty pedestal. कैसा था भाई? How was it? ओके था। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत से टिकट बुक की है, तुम बोलते ओके था? हाय नहीं यार, एक फील होता है भाई कि यार हम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर थे, वो एक फील अलग ही होता है यार। और क्या, मुझे तो अच्छा लगा यार काफ़ी। मतलब हाँ, खाली आपको एक स्काईलाइन का व्यू दिखता है, और बेसिकली एक छोटा सा पैसेज बनाया हुआ है, एंड उसके अंदर बस आप एक चारों तरफ से घूम सकते हो, आपको पूरे सिटी का आपको एक व्यू मिल जाता है। तो आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड। सो जो जनरल टिकट होती है उसका टिकट का प्राइसेस था अराउंड $31 समथिंग पर पर्सन, और ये जो पेडेस्ट्रियल एक्सेस था उसका था 32.8 समथिंग $, और जो क्राउन एक्सेस है उसका था अराउंड 33.9 ऐसे कुछ तो था। मतलब $1 का ही फ़र्क है, लेकिन हाँ बस फ़र्क ये होता है कि जो क्राउन एक्सेस है ना वो सबको मिलता नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल से अगर आपको मिलेगा तो मिलेगा। उसके लिए बुकिंग आपको 2-2 3-3 महीने पहले करनी पड़ती है। पेडेस्ट्रियल एक्सेस भी जल्दी करनी पड़ती है, आई डोंट नो हाउ। हम लकी हो गए और हम लोग को पेडेस्ट्रियल एक्सेस बड़ा ईजीली मिल गया, सो वो हमको अच्छा हुआ कि चलो वो अच्छा मिल गया। चलो लेट्स गो, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर विजिट इन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कैसा रहा भाई? ऑसम, मजा आया? हाँ यार, ये तो चीज़ें देखने वाली होती हैं। वाइब है ना, ये सब वाइब है। करेक्ट। कैसा लगा यहाँ पे? इट वाज गुड। क्या सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? 3 चीजें थी, एक तो स्टैच्यू के बाहर खड़े रहना, दूसरा म्यूजियम, एंड तीसरा स्टैच्यू के अंदर जाना। तीनों में से क्या अच्छा लगा? आपको मूवी अच्छी लगी ना? आई थिंक आई एग्री, बहुत अच्छा था। मेरे लिए भी आई थिंक म्यूजियम वाज द बेस्ट। बाद में सेकंड था जो हम लोग स्टैच्यू के बाहर खड़े थे, एंड थर्ड था जो हम लोग स्टैच्यू के अंदर गए। अभी देखो टाइम हुआ है 6 o'clock, विल हेड बैक होम, क्योंकि यहाँ पे लास्ट बोट है अभी आई थिंक 6:40 की, बट हम अभी ये वाली ले लेंगे। एंड इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कुछ जानना है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स यूज़ करके, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में खड़े खड़े मैंने कमेंट पढ़ा है अनिल सर का, एंड मुझे पता चला कि उसने भी कमेंट किया था कि हम लोग न्यूयॉर्क आने वाले हैं या यूएस आने वाले हैं, और मैंने शायद पिछले व्लॉग में बताना भूल गया, मैं बोलना भूल गया। सो अनिल सर थैंक यू वेरी मच, आपने कमेंट किया एंड मैंने अभी जस्ट पढ़ा है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने लास्ट व्लॉग में नहीं पढ़ा था आपका कमेंट, अब पढ़ा है तो मैं अभी आपको शाउट आउट दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग, प्लीज़ कीप कमेंटिंग, थैंक यू। चलो यार, last day in New York and what a great way to end it. Goodbye.